जी जी कोई निकासी का व्यवस्था जी नहीं। जी जी। उधर हम निकालने के लिए सोचे तब फील्ड में बोला लोग नहीं, फील्ड में मत निकासी निकलिए। जी जी जी। और पूरा जल जमा वहीं पर हो जाता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। सर ये स्कूल है, यहाँ काफी पूरे गांव के कई गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और कल के पास जो जल जमाव है, मास्टर जी का कहना है कि कम से कम एक सोख्ता यहाँ बन जाता, तो यहाँ के जो मुखिया हैं और यहाँ के सरपंच जो जीते हुए हैं या यहाँ के वार्डर जो हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए ताकि इस निजात को, क्योंकि यहाँ उनके भी घर के बच्चे आते होंगे पढ़ने, इस गांव के पूरे बच्चे आते हैं, तो यहाँ एक सोख्ते का व्यवस्था भी होना चाहिए। ये परिपूर्ण तरीके से दिख रहा है कि सर भी बता रहे हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल रहा जो यहाँ की जनता बता रही थी पानी का, तो सर बोल रहे हैं कि पूरा पानी 1 से 2 दिन में सर कंप्लीट हो जाएगा ना। ये कल तो बना है, ये सूख जाता है, मिस्त्री अभी नहीं रहते, कल बना है, पानी चालू। अच्छा 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 कल चालू है। हाँ, ये उसको बना लिए हैं कल, उसको जी जी। मिस्त्री आएगा तो कस देगा जी। ये कल चालू है, कल चालू है। हाँ, कल चालू है, खाली पानी देकर उसको चालू करेंगे, चल रहा है। तो सर वो जो कंप्लीट करवा दीजिए उसको, ताकि यहाँ के बच्चों को कठिनाई नहीं हो। ना ये तो कंप्लीट हम तो खुद करा दिए हैं, बाकी सूख जा रहा है तो मिस्त्री आएगा तो वाल बदलेगा, वो तो हमसे होगा नहीं। मिस्त्री अभी आ नहीं रहा है, वो आएगा तो अपने काम कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद सर आपने बात करने के लिए, सारी बातों को बताने के लिए। नमस्कार सर। को दिक्कत हो रहा है यहाँ स्कूल पे, मास्टर से हमने बात की, मास्टर जी कल को बनवाने के लिए हंडिल भी ढलाई करवा के लाए हैं और उस कल का समस्या मिटा रहे हैं। जहाँ तक लाइटिंग का बात बोले तो हम गए थे, एक यहाँ है उसका भी साफ सफाई किए हैं, और सफाई का जहाँ तक बात हुआ तो इन्होंने कहा कि सफाई करवाए थे, लेकिन जो बचा उस पर भी सफाई होगा, क्योंकि 2 साल से बंद था इसको। यहाँ का स्थिति देखिए, नहीं है तो सफाई इधर का स्थिति देख लीजिए, स्कूल का इधर का देख लीजिए, कल का देखिए, लेटरिन का देखिए, अंदर देखिए, पढ़ाई लिखाई स्कूल के देखिए। अंदर में गाछ जमना चाहिए, नहीं जमना पीपल का गाछ, नहीं एथी का गाछ, ये किसका जिम्मेवारी है? मास्टर साहब बोल जी, रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल मास्टर साहब के सामने बोल ना, रहे हैं। बिल्कुल अगर मास्टर जी हैं तो सरकार के फंड में पैसा नहीं है यहाँ माटी उटी भरवाने का, तो हम सरकार से बात बोल रहे हैं कि बच्चे फोन यहाँ आ रहा है, कहीं सांपे काट ले, बिच्छी काट ले, पानी पीने का सुविधा नहीं है, पानी पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कल के डेट में कहीं किसी बच्चा को एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका जवाबदेही मास्टर होंगे। बिल्कुल सर, देखिए हमने मास्टर जी से बात की, अपने समस्या को रखा, सरकार के कानों तक पहुंचाने का जिम्मा मीडिया के माध्यम से बोले हैं, जरूर इस बात को जाएंगे। यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो बीओ हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनके पास भी जाएगा, और इसका सर भी बोले हैं कि बहुत जल्द इसका निजात हम लोग कर देते हैं कि किसी बच्चा, क्योंकि 2 साल से स्कूल बंद था, खुलने के बाद ये जो समस्या उत्पन्न हुआ है, इस समस्या पर हेडमास्टर साहब भी बोले हैं कि जल्द से जल्द इस पे काम होगा और सफाई भी होगा, और कम से कम कल का जो बात है वो बनाने के लिए ऑलरेडी हंडिल लाए हैं, बना दिए हैं, लेकिन यहाँ सोख्ता की जरूरत है। यहाँ के मुखिया जी से इन्होंने अनुरोध भी किए थे कि एक सोख्ता बना दीजिए ताकि यहाँ जो जल जमा हो रहा है उस पानी उसमें चले जाए, लेकिन मुखिया जी ने वादा करके इस काम को नहीं किया। यही ना बात हम सर कहते हैं, जी। मास्टर बोल रहे हैं, मास्टर साहब नहीं, सरकार के बाबू पास में कोई फोन कमी नहीं नहीं है, तो सरकार के पास फोन नहीं है, तो ये हमारा लाइव सरकार तक भेजिए। बिल्कुल आपकी बात सरकार तक पहुँच जाए। क्या तो ऑर्डर कराए तो मुखिया कराए, जो 8 नंबर में स्कूल आता है जी 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 जी, उसका वार्डर को दायित्व पड़ता है, नहीं तो उसको मुखिया का दायित्व पड़ता है। बच्चा को धक्का लग जाएगा पानी मास्टर के पीने भी जाने में, तो मास्टर हमारा के भी कौन दायित्व देगा बनता है। जिम्मेवारी इस बच्चा को? बिल्कुल अगर वो टूट गया सर भी इस तो कौन बात को देगा? बोले, और सर बोले कि इस चीज पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ये मीडिया के माध्यम से सरकार तक ले पहुँचाइए इस बात को। जी, बिल्कुल। इधर हमारा स्कूल का एकदम माने थी है। पानी कहाँ से लेके आ रही पानी है? कहाँ से लेकर आ रही है, बोलो कहाँ से? 1 किलो देखिए ये समस्या जो है पानी का, और ये सर का भी कहना है कि यहाँ का पानी अच्छा नहीं निकलता है और यहाँ जल जमा होता है, जल जमाव के कारण बच्चे यहाँ से पानी नहीं भरते हैं, और यहाँ के मुखिया जी 3 ठो कल बाकी कोई पानी जल बचा जमा में है तो यहाँ का तो सर सफाई स्कूल के आगे सफाई का करना चाहिए ना, स्कूल में सफाई करना चाहिए ना। उसका सुविधा सरकारी का है, वो भी सरकारी सहायता है, उसमें बच्चे को मिलने के लिए 8 नंबर में जब यहाँ टंकी है तो जल नल का यहाँ व्यवस्था होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, होने चाहिए। कहाँ है? कोई लेना देना नहीं है। नल जल का यहाँ पाइप नहीं आया है सर। हमारे पाइप यहाँ आया हुआ था, बाकी गांव वालों ने सब उखाड़ फुखाड़ कर सब खत्म कर दिए, गांव के बच्चे सब। जी जी, यहाँ सब लगा हुआ था, 2-2 ठो कल लगा हुआ था, बाकी सब गांव के बच्चे ने उखाड़ फुखाड़ कर सब निकाल कर फेंक दिया, तोड़ दिया। कौन बचा? यही गाँव। अब देखिए ये चीज तो देखे नहीं होंगे, लेकिन अगर यहाँ के नल जल के कोई ठेकेदार हैं, यहाँ के मुखिया जी हैं, तो उनसे अनुरोध है कि कम से कम उस पाइप को व्यवस्थित तरीके से यहाँ पानी का सुविधा दे, कि ताकि स्कूल के बच्चों को निजात मिल सके। होना चाहिए स्कूल का लगे। आज के डेट में अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेवारी कौन होगा? कोई स्कूल में बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल का भी आप देख रहे हैं ना, स्कूल में गाछ जमना चाहिए, पीपल का गाछ स्कूल के छत पर हो, वो देखिए तो
वो किसका दायित्व ऊपर बनता है? चढ़िएगा तो कूदा है। किसका दायित्व बनता देखिए है? हमने उस विषय में बात की, हेडमास्टर साहब बोले कि हमने वो साफ करवाए कोई हैं, जो सफाई बचा है वो भी 2-1 दिन में साफ हो जाएगा, ये सर बोले हैं। चलिए धन्यवाद, आप लोगों ने स्कूल की समस्या को बोले। ये मंगोलापुर के प्रांगण में है, जो जलालपुर प्रखंड में पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय मंगोलापुर में हम लोग हैं और यहाँ जो कल का समस्या है, शौचालय का समस्या है, सारी बातें हुई। नमस्कार। मंगोलापुर मंगोलापुर है, आप यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। सर यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि जो पानी का जो व्यवस्था है यहाँ सटीक नहीं है, लोग बच्चे जाते हैं दूसरे जगह पानी पीने। हमारे विद्यालय में 3 कल हला जी। बाकी जो भी कल हला है मतलब वहाँ पानी पीने लायक नहीं है, उसका पानी बहुत खराब लगता है। और बाहर में 2 ठो कल है, बराबर गांव वाला कोई न कोई 4 बजे के बाद कोई रहता नहीं है। बराबर गांव वाला जब हम कल बनाते हैं बस आकर तोड़ देता है और फिर बनवाना पड़ता है। अभी हम खुद कल बनवाए हैं, बाकी फिर गांव वाला 2-4 दिन के बाद तोड़ देता है। बार बार हम लोग कल बनवाते हैं, बाकी बार बार गांव वाला तोड़ देता है। अब यहाँ शौचालय की जहाँ तक बात होती है तो बच्चे बाहर शौचालय करने के लिए जाते हैं, कुछ लोगों का कहना है, ऐसा क्यों है सर? यहाँ एक मात्र लैट्रिन बना हुआ है, उसी में बच्चे कोई जाते हैं, कोई बाहर खुले में सहज करने चले जाते हैं। सर इस चीज पर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कोरोना काल में स्कूल बंद था सर, और बंद के दौरान अभी स्कूल खुला है, तो बिल्डिंग का जो रख रखाव है, पानी का बरसात आप देख ही रहे हैं चारों तरफ लगा हुआ है, तो ये जो अंबार लगा हुआ है, ये आपको दिखा रहे हैं कि ये जो अंबार लगा हुआ है, जैसे ये जो लगा हुआ है, चाहे वहाँ गाछ जम रहा है, तो इस चीज पर ऐसा ध्यान क्यों नहीं देते हैं सर? मैंने जितना कोरोना काल में जो बंद था विद्यालय में रहा, मैंने सब हम अपने रसोइयों से पूरा विद्यालय के प्रतिदिन सफाई कराते हैं। और प्रतिदिन बरसात के मौसम में कोई 1-2 जम जाता है तो बराबर हमारे रसोइया आकर साफ सुथरा करती हैं। आप खुद प्रांगण में देख सकते हैं कि कितना हमारा साफ सुथरा प्रांगण है। देखिए लोगों का जो कहना था, लेकिन हम स्कूल के अंदर आए हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तुलसी जी का गाछ लगा हुआ है और सफाई भी है, लेकिन बरसात का जो मौसम है इस वजह से थोड़ी सी यहाँ दिख रही है कि, लेकिन यहाँ के सर बोल रहे हैं कि इसका सफाई हम लोग परिपूर्ण तरीके से करवाते भी हैं और करवाएंगे भी। एक बार और सर, बिल्कुल हमारे दोनों जो विद्यालय हैं वहाँ बरसात के मौसम में पानी बराबर कल पर लग जाता है। हमने मुखिया महोदय से भी कहा कि एक सोख्ता बनवा दीजिए, यहाँ पर पानी का जल जमा हो जाता है। बाकी अभी तक कोई निदान नहीं निकला। बिल्कुल सर, मीडिया के माध्यम से कहिएगा तो इस बार होगा, जरूर काम होगा। और यहाँ के बच्चे भी देखिए 9 बजा है, स्कूल खुला हुआ है और सारे बच्चे। पढ़ाई कैसा होता है आप लोगों का? अच्छा होता है? आप लोग अच्छा से पढ़ते हैं ना? मास्टर जी अच्छा से पढ़ाते हैं? क्या नाम है आपका? और आपका क्या नाम क्या है? निशा। देखिए सारे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद एक खुशहाली का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है और बच्चे तत्परता से पढ़ने आए हुए हैं। सर भी यहाँ है और जो समस्या था यहाँ के ग्रामीण जो बोले थे समस्या, उस समस्या पर भी बात हुआ। धन्यवाद सर आप यहाँ सारी बातों को कहने के लिए, और थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिए ताकि आइए सर आपको दिखा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग जो खाना बनाते हैं यहाँ साफ सफाई में, आप लोगों का पेमेंट आया हुआ है? नहीं आया है। कब से नहीं आ रहा है? 6 महीना। देखिए प्राथमिक विद्यालय मंगोलापुर में हम लोग हैं और यहाँ जो सफाई कर्मी, यहाँ जो खाना बनाने वाले जो खिचड़ी जो माता और बहनें हैं, उन लोगों का शिकायत है, सरकार से ये गुहार है कि उन लोगों का महीना मंथली नहीं आता है, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। और सबको कहीं ना कहीं सरकार इस लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से राशन और सब कुछ दी, लेकिन यहाँ इन लोगों के रहने खाने पर भी दिक्कत हो रहा है। तो क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? हमके उहे दिक्कत बा कि पैसा ऐसा नहीं मिल जाता, आवतानी सो टाइम से अला के बाद सब चीज के खोज होता है, पैसा के खोज नहीं क्यों होता है? पैसा क्यों नहीं आ रहा है? ये लोग परिपूर्ण घर के रहती तो काहे के लिए खिचड़ी बनाने आती, और जब इन लोगों को खिचड़ी बनाने का पैसा नहीं आ रहा है तो सब बेचारे क्या करेंगे? क्या करेंगे? न पता कैसे हो जाएगा? पैसा आप लोग को परिपूर्ण तरीके से आता है, कोई नहीं लेता है आपका पैसा। यहाँ 6 महीना का बाकी है, वहाँ का पहले के 5-6। आप बात कीजिए ना लाउड स्पीकर देके। देखिए हमारे मुखिया जी हैं, उनसे बात हो रहा है। अरे स्कूल पर सोख्ता बनावे कहले रही ताई राजेश भैया पत्रकार जी तनी बात 3-4 बार कहले नहीं सोख्ता बनावे के हाँ, तो वही विषय में कुछ बोल दी कि काहे ना बनल। हाँ यहाँ के लाइव में बानी बात करें। आप बात कीजिए ना कि कब बनेगा, काहे नहीं बना? कब बनेगा काहे नहीं बनेगा पूछा था नहीं। मुखिया तो भरले के भरा करे, जिनका घर पिटाएगा उनका
वो बोल रहा है कि आचार संहिता के चलते अभी कोनो काम नहीं हो रहा है। आचार संहिता तो अभी लगा है, इसके पहले 5 साल से वो है यहाँ, इस तरह का समस्या है तो उस पर कोई निदान नहीं हुआ। मुखिया जी हमारे हैं और मास्टर जी कॉल किए हैं उनको, मास्टर जी 3 बार उनको बोले हैं कि कम से कम यहाँ एक सोख्ता बना दीजिए, क्योंकि ग्रामीणों का जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। लेकिन मुखिया जी कहते हैं कि आचार संहिता लगा है, इस कारण से नहीं बन पा रहा है। यही कह रहे हैं ना। धन्यवाद मुखिया जी आपको, आचार संहिता के लिए धन्यवाद, आपको काम नहीं करने के लिए भी धन्यवाद। हाँ आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे हैं? सुनवाई होगा, बिल्कुल सुनवाई होगा। एक काम कीजिए, पहले का जो पैसा वो का ये क्लियर करने के लिए सरकार को पहले का पैसा इन लोग का गरीब मजदूरी टाइप का है। इन लोग को 6 महीना 8 महीना पैसा समय पर नहीं मिल रहा है सरकार को। सवाल वहाँ नहीं है सर, सवाल वहाँ है कि इसके पहले महीना का पैसा इन लोगों का नहीं मिला। ये आप बताइए क्यों नहीं मिला सर? इन लोग का खाता पर पैसा जाता है, कितना दिन का पैसा बाकी रहता है, कितना मिलता है, ये लोग खुद जानती हैं। हम लोग खुद पता नहीं चलता कि कितना महीने का पैसा गया। आप लोगों ने अपना खाता हेडमास्टर साहब को दिखाया कभी? आप दिखाए हैं खाता कि पैसा नहीं आया है पहले का? ये भी तो बोल रहा है कि मेरा हाथ में, तो वो ठीक ही बोल रहा है कि मेरा हाथ में नहीं है, लिख के देंगे। ये खाता, इन लोग का खाता का पैसा डायरेक्ट जिला से पैसा भेजता है। जी जिला से आता है, जिला से बिल्कुल। पैसा हाँ आता है। ठीक है। अभी 5-6 महीने तक इन लोग को पैसा नहीं मिला। 5-6 महीने बाकी रहता है तो मात्र 1 महीना का पैसा इन लोग को मिलता है। 1 महीना का पैसा मिलता मिलता है। सरकार से गुजारिश है कि जो गरीब है, यहाँ मजदूर तबके के हैं, जो माताएं जो खिचड़ी बनाते हैं, यहाँ के सर सफाई में रहते हैं, उन लोगों का पैसा अगर एक तो कम पैसा है, कम पैसा के दौरान भी अगर सही सलामत समय से नहीं मिले तो इन लोगों का जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज बताइए, आप लोग अगर स्कूल में है तो सफाई क्यों नहीं है? इतना घास। एक बात बताइए कि आपको 6 महीना पैसा नहीं भेजा तो आप सरकार से बोल रहे हैं ना कि पैसा चाहिए, तो यहाँ अगर सफाई नहीं हो, बच्चों को कुछ काट लेगा तो इसके लिए किसको बोला जाएगा? ये आप ही लोग। कहाँ है बताइए, कहाँ सफाई है? लेकिन उस टोटल वहाँ से हटवाइए। और एक टास्क भी होता है सर, स्कूल में एक टास्क होता है, बच्चों को पौधा लगवाया जाता है और एक खेलकूद का टास्क होता है, उस समय क्यों नहीं सफाई करवाते हैं? बताइए कि बच्चे का पैसा क्यों नहीं आता है खाता पर? बच्चे का जब खुलता है, आप सुनिए ना सर। हाँ नहीं उसे कर्मचारी लोग का बच्चे का भी खाता है स्कूल। चलिए धन्यवाद। किरण इमरजेंसी जो इमरजेंसी सेवा के लिए 24 घंटा उपलब्ध है, जो जलालपुर से छपरा जाने वाली रास्ते में पड़ती है। किरण इमरजेंसी में जरूर आए, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नमस्ते, हमारे न्यूज़ को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे न्यूज़ को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।